साथियों नमस्कार। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल हमने 1 से लेकर 42 क्वेश्चन दर्शन शास्त्र से रिलेटिव हमने पढ़े और कल हमने प्रकृतिवाद के बारे में भी पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे साथियों आदर्शवाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलो साथियों स्टार्ट कर लेते हैं। आदर्शवादी किस पर सबसे अधिक बल देते थे? तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आदर्शवादी सबसे अधिक बल किस पे देते थे? तो राइट आंसर को टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आध्यात्मिक पक्ष पर। तो अ से आदर्श याद रखना है, अ से आध्यात्मिक याद रखना है। तो आदर्शवादी सबसे ज़्यादा बल देते थे आध्यात्मिक पक्ष पर। चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य कैसे हैं? आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य कैसे हैं? पहला ऑप्शन है व्यक्ति, ऑप्शन बी है सामाजिक। तो इसके दोनों उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 45। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम विशेष रूप से कौन सा है? विशेष रूप से, तो आदर्शवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम है विशेष रूप से, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और इनका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुभव केंद्रित। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा है? अनुभव केंद्रित। आपको याद रखना है साथियों। थोड़ी ये वाली क्वेश्चन टफ होते ही हैं, आपको 1-2 बार सुनना है, आपको याद हो जाएगा। अगला है 46। आदर्शवाद के मुख्य शिक्षण विधि कौन कौन सी है? तो आदर्शवाद की जो मुख्य शिक्षण विधि कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देखना है आपको प्रश्न उत्तर विधि, वाद विवाद विधि। प्रश्न उत्तर विधि व वाद विवाद विधि आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। अगला है आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या है? तो देखिए आदर्शवाद शिक्षा में साथियों शिक्षक का जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा है? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 कि किस प्रकार के अनुशासन का आदर्शवाद समर्थन करता है? तो साथियों आदर्शवाद जो अनुशासन चलता है आदर्शवाद में वो चलता है प्रभावात्मक अनुशासन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रभावात्मक अनुशासन पे आदर्शवाद बल देता है या समर्थन करता है। अगला है साथियों, कौन सी विचारधारा आध्यात्मिक मूल्यों को शाश्वत, देवी और स्थायी मानती है? आध्यात्मिक जो मूल्य है वो आदर्शवाद मानता है और आध्यात्मिक मूल्यों को जो शाश्वत, देवी और स्थायी मानता है वो कौन सा वाद होगा? तो वो होगा पहला ऑप्शन राइट, आदर्शवाद। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? देखिए साथियों यहाँ पे 4 वाद दे रखे हैं और अभी चल रहा आदर्शवाद। तो ये इजी लगेगा आपको लेकिन आपको बहुत पढ़ना है। तो आदर्शवाद राइट हो जाएगा, आदर्शवाद धार्मिक शिक्षा का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है साथियों? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देन है आदर्शवाद की? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट, उद्देश्यों के क्षेत्र में। उद्देश्यों के क्षेत्र में ही आदर्शवाद की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है। अगला चले हम, सुकरात के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कैसा है? तो सुकरात के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कैसा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य हैं आदर्शवाद में, जैसे कि अपने आप को जानना, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, नैतिक जीवन व्यतीत करना, ये सारे सुकरात के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला चलते हैं साथियों, सुकरात के अनुसार कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है संदेह विधि, ये सही है। आगमनात्मक विधि और वाद विवाद विधि, उपरोक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। सुकरात ने किस प्रकार के अनुशासन पे बल दिया? साथियों सुकरात ने किस प्रकार के अनुशासन पे बल दिया? तो यहाँ पे है बहुत सटीक क्वेश्चन है यह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सत्य प्रेरित अनुशासन। 100 से सुकरात, 100 से सत्य याद रखना है। सत्य प्रेरित अनुशासन पर सुकरात बल देता है। अगला है साथियों 55 क्वेश्चन कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और यथार्थवाद का सिद्धांत देता है, यह किसने कहा? तो ये कहा प्रेंट ने कहा। अगला क्वेश्चन देखें। अब हम आगे प्रयोजनवाद पे। प्रयोजनवाद का दृष्टिकोण कैसा है? तो साथियों जो प्रयोजनवाद है ये प्रैक्टिकल पे आधारित है। इसका जो है पूर्ण मानवीय व मनोवैज्ञानिक पे आ जाता है। पूर्ण मानवीय है और मनोवैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण है।
अगला है साथियों, प्रयोजनवाद का रूप कैसा है? तो अभी बताया हमने, यह प्रयोगात्मक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक, प से प्रयोजनवाद, प से प्रयोगात्मक, याद रखना है। अगला है साथियों, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है। यह कथन किस प्रयोजनवादी का है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है, यह कथन किसका है साथियों? ऑप्शन नंबर सी राइट है, जॉन डीवी का। जॉन डीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम की रचना विशेष रूप से किसके अनुसार होनी चाहिए? तो साथियों यहाँ पे है जो राइट आंसर है, उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम की रचना विशेष रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रयोजनवाद की मुख्य या प्रमुख विधि कौन सी है? तो साथियों यहाँ पे जो राइट है, योजना बनाना, ये राइट है। योजना प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि या विधि है। अगला है साथियों, प्रयोजनवादी किस पर अधिक बल देते हैं? तो ये देते हैं उपयोगिता पर। और अभी हमने देखा कि आदर्शवादी सबसे ज़्यादा बल देते हैं तो और से आध्यात्मिक मूल्यों पर, और प्रकृतिवाद प्रकृति पर। तो प्रयोजनवाद किस पर बल देते हैं? ये उपयोगिता पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, यह किसने कहा? तो साथियों ये कहा जॉन डीवी ने। शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, यह किसने कहा? जॉन डीवी, इसका राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, जॉन डीवी कैसे दार्शनिक थे? तो जॉन डीवी क्या थे? ये प्रयोजनवाद से रिलेटिव है जॉन डीवी। अगला है साथियों, जॉन डीवी किस विचारधारा के कवि थे? तो जॉन डीवी जो है ये लोकतंत्री विचारधारा के समर्थक थे। अगले है साथियों, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? सामाजिक कुशलता का विकास करने वाला। शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, जॉन डीवी कहते हैं कि सामाजिक कुशलता का विकास वाला। अगला चलते हैं साथियों, जॉन डीवी ने किस शिक्षण विधि का समर्थन किया? तो किसका किया? आपने पढ़ा होगा, क्रिया विधि, खेल विधि, स्वानुभव विधि। उपरोक्त सभी विधियों का समर्थन करते हैं जॉन डीवी। अगला है साथियों, यथार्थवादी विचारधारा किसको अधिक महत्व देता है? यथार्थवाद आ गया यहाँ से। तो यथार्थवाद वस्तु या पदार्थों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अगला है साथियों, यथार्थवादी विचारधारा का दृष्टिकोण कैसा होता है? तो उनका पूर्णतः वैज्ञानिक होता है। जो रियल चीज़ें हैं उस पर ही विश्वास करता है यथार्थवाद। अगला है साथियों कि यथार्थवादी दर्शन किस पर अधिक बल देता है? तो मानसिक शक्तियों पर। जो मानसिक शक्तियां हैं, तो यथार्थवादी दर्शन सबसे अधिक बल देता है मानसिक शक्तियों पर। अगला है साथियों, यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है? तो कौन सा केंद्र हो जाएगा? तो बालक का जो वर्तमान जीवन है, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, यथार्थवाद इसी में विश्वास करता है। बालक का वर्तमान जो जीवन है, रियलिटी। अगला है साथियों, यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करना। जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करना, ये यथार्थवादी का मुख्य उद्देश्य है। अगला है साथियों 72 कि यथार्थवादी पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित होगा? ये होगा उपयोगिता और आवश्यकता पर। उपयोगिता और आवश्यकता पर क्या होगा? यथार्थवादी पाठ्यक्रम आधारित होगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद ने किस विधि को सबसे अधिक महत्व दिया? तो देखिए, यथार्थवाद की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विधि है वो है राजनीतिक व्यवस्था को। राजनीतिक व्यवस्था इनका राइट आंसर है। अगला है साथियों, ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद के समर्थक कौन हैं? ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद के समर्थक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन राइट है, मूलकास्टर, डेकन और कम्युनियस। मूलकास्टर, डेकन और कम्युनियस ये ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद के समर्थक हैं। 75 देखते हैं, शिक्षा में यथार्थवाद का कौन सा रूप नहीं है? तो मानवतावादी है, सामाजिक है, ज्ञानेंद्रीय है। लेकिन साथियों व्यक्तिवादी, जो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवादी नहीं है यथार्थवाद का रूप। अगला चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, अरस्तु कैसे दार्शनिक थे? तो साथियों अरस्तु थे यथार्थवादी। यथार्थवादी, देखिए क्वेश्चन आसान लग रहा है लेकिन दोस्तों ऑप्शन भी आपके ये 4 वाद हैं और इसको आपको थोड़ी ढंग से ही देखना होगा। तो अरस्तु कैसे दार्शनिक थे?
यथार्थवादी, और जॉन डीवी कैसे थे? प्रयोजनवादी। रूसो कैसे थे? प्रकृतिवादी। अगला है, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसका है? अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का जो उत्तरदायित्व किसका है? तो स्टेट का है, राज्य का है, राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस स्तर पर नीति शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति का अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने कहा? तो चतुर्थ स्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है दोस्तों, अरस्तु के अनुसार मनुष्य की विचार शक्ति पर कौन सा गुण निर्भर नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करेगा? बौद्धिक शक्तियों का विकास ये करेगा, अच्छी आदतों का विकास ये भी ठीक है, कुशल नागरिकता का विकास ये भी सही है, लेकिन धर्म के प्रति आस्था का जो विकास है ये मनुष्य की विचार शक्ति पर कौन सा गुण निर्भर नहीं करेगा? तो ये राइट हो जाएगा लास्ट वाला। अगला है साथियों, गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है? तो सत्य है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? तो ये थे, पहला ही राइट हो जाएगा, आदर्शवादी। गांधी जी के अनुसार साक्षरता क्या है? तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का न प्रारंभ है न अंत है, केवल एक साधन है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला है साथियों, गांधी जी ने किस प्रकार के उद्देश्यों पर बल दिया? तो उन्होंने दिया कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उद्देश्यों के समन्वय पर गांधी जी ने बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं है? तो दोस्तों सत्य है, अहिंसा है, ईश्वर है, लेकिन भौतिकता गांधी जी के दर्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार क्या है? जो बेसिक शिक्षा गांधी जी की है इसका आधार है आधारभूत शिल्प। आधारभूत शिल्प आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बेसिक शिक्षा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो साथियों गांधी जी के द्वारा ही दिया गया। अगला है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की शिक्षा योजना विचार और कार्य क्रांतिकारी रहे हैं, यह किसने कहा? तो ये इला सेन ने कहा। इला सेन कहते हैं कि गांधी जी की शिक्षा योजना विचार और कार्य क्रांतिकारी रही है, तो किसने कहा? इला सेन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है, किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। अगला देखें साथियों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, संकीर्ण राष्ट्र का विकास। ये उनका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हैं। अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो, यह किसने कहा? तो कहा था रोमिया रोला ने। रोमिया रोला कहते हैं, अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो, आपको सब पता चल जाएगा। तो साथियों ऐसा करते हैं, आज 90 तक ही क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये ना दर्शन शास्त्र से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90 से आगे अगली वीडियो में देखेंगे। और ये कहीं ना कहीं परीक्षा में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।